रहे बस। सब डाकू से साधु बन गए और भजन करने लगे। राजा रहुगण को भी ज्ञान दिया और उसको भी मालिक से, जो अपने को मालिक समझता था, उसको दास बना दिया भगवान का। सारी सृष्टि का वर्णन आया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, सबका वर्णन आया। चंद्रमा सूर्य इत्यादि सब ग्रह नक्षत्रों का भी वर्णन आया। अंत में नरक की बात आई। नरक कहाँ है? कि सुपरासी दूरी बताएं कि कहीं भिंड विंड से बताएं नरक की दूरी? नरक दक्षिण दिशा में है और 99,000 योजन दूर है। कोई का मन हो तो अपना झोला टांगो और चले जाओ भैया। और ऐसा लगता हो कि नरक का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, हमें नहीं जाना वहां, तो फिर कहीं मत जाओ, सत्संग में आओ, नरक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी महाराज। अंतकाले तु एनेव शूरते शुक शास्त्रवाक् प्रीतो तस्यैव वैकुंठम गोविंदो अपि प्रियच्छति। जयराम जी की बोलो भैया। जिसके कानों में ये भगवत कथा के शब्द पड़ जाते हैं, भगवान उसके ऊपर रीझ जाते हैं महाराज, और प्रसन्न होकर के प्रभु उसको अपना परम धाम दे देते हैं। अजामिल जैसा पापी भी भगवान का नाम लेने से भगवान के धाम में पहुंच गया था। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणम सदा यबुद्धापि यदुच्चारा मुक्ता पापो अपि अजामिलः। देवता दैत्यों की उत्पत्ति हुई। वृत्तासुर ने कब्जा कर लिया था। इंद्र ने भगवान से परामर्श करके दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। कुल मिला के बात यह है, कथाएं अपने सबको याद हैं। जीवन में सच्ची सफलता पाना है तो संत और भगवंत जीवन में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो झूठे पुलंदे तो बांध लोगे तुम, मकान बना लोगे, घोड़ा गाड़ी खरीद लोगे, ऐसा आराम के सब सामान भर लोगे, ऐश्वर्य तुम्हारे पास होगा, पर ईश्वर तुम्हारे पास नहीं होगा। ईश्वर तभी होगा जब कोई जिंदगी में संत होगा महाराज, कोई सद्गुरु होगा, कोई प्रभु का प्यारा होगा अपनी जिंदगी में, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। पुंसवन व्रत किया था दिति ने। इंद्र ने उसके गर्भ के 49 टुकड़े किए, पर वो नहीं मरे तो इन्होंने उनसे दोस्ती कर ली। हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी से तरह तरह के वरदान मांग लिए। न मरने के पर दूसरों को मारता है। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद को उन्हीं के घर में जन्म दिया। ये प्रहलाद को भी तरह तरह से परेशान करने लगा। अंत में खुद ही जब तलवार लेके मारने आया तो प्रहलाद से कहा कि बुला, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान किसी दड़बे में बंद नहीं है, मेरा भगवान सब जगह है। बोले मुझको क्यों नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं उसके टुकड़े कर देते। बोले पिताजी तुमने कभी सत्संग ही नहीं किया, इसलिए तुम जानते ही नहीं हो कि भगवान के टुकड़े नहीं होते हैं। जयराम जी की बोलो। व्यापक व्याप अखंड अनंता, वो अखंड है, उसके खंड कैसे करोगे? बोले सब जगह है तो यहां भी होगा। बोले क्यों नहीं है? और जैसे ही खम्मे की तरफ इशारा किया, उसने घूंसा मारा, खम्मा फट गया, अंधेरा छट गया,
भगवान प्रकट हो गया और हिरण्यकशिपु को भगवान ने मार दिया, दुनिया को सुखी कर दिया। नरसिंह बपुर भीमम स्तंभ संभवम अद्भुतम भक्त त्राणाय बिभ्राणम वासुदेव उपासमहे। नरसिंह रूप बनाया था भगवान ने और प्रहलाद की रक्षा करी। हिरण्यकशिपु को उसके कर्म का फल दिया। इसके बाद शंकर भगवान ने त्रिपुर का नाश करके त्रिपुरारी बन गए। 4 वर्ण 4 आश्रम का वर्णन आया, सबका धर्म बताया, स्त्री धर्म मानव धर्म सबका वर्णन आया। मानव धर्म क्या कहता है? बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान ने देखा कि अब कुछ और जरूरत है। स्वरोचिष मनवंतर में विभु अवतार लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करके दिखाया। उत्तम मनवंतर में सत्यसेन अवतार लेकर के सत्य की प्रतिष्ठा करी। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, भैया जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बस रेवत मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की, ग्रह से बचाया, क्योंकि उसने सबकी तरफ देखा कोई काम नहीं आया। तब उसने अंत में भगवान को याद किया था। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतद चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। भगवान ने आके उसकी रक्षा करी। चाक्षुष मनवंतर आया, देवता और दैत्यों को मिलाकर के भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। सबसे पहले जहर निकला, कौन पिएगा? सब पीछे हट गए। भैया जहर के लिए थोड़ी पसीना टपका रहे थे, अमृत के लिए टपका रहे थे। भगवान ने शंकर जी को बुलाया, भोलानाथ तुम ही ये काम कर सकते हो। शिव जी ने जहर पिया और जहर पी के देव से महादेव हो गए। समाज के आप जितने कष्ट अपने ऊपर लेंगे उतना आपका प्रमोशन हो जाएगा महाराज। लोग दुनिया को कष्ट देते हैं। अरे कष्ट देने के लिए नहीं हो तुम भैया, लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले लो, दुख दूसरों के दुख ले लो, दुख दो मत किसी को। ये शिव जी बता रहे हैं। और उससे तुम छोटे नहीं होगे, उससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, उससे तुम्हें फायदा होगा। सुख तो सभी ले रहे हैं, किसी का दुख भी लेके देखो। चौदह रत्न निकले, आप सब जानते हैं। अंत में अमृत निकला, दैत्यों के हाथ में चला गया था, पर देवताओं ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। बस कोई चीज है कहीं भी चली जाए, ईश्वर वापस ला के दे सकता है। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। वो सब कुछ कर सकते हैं। कभी जीवन तुम्हारा, जयराम जी की बोलो, अगर नुकसान की तरफ चला गया हो, घबराना मत, भगवान का साथ मत छोड़ना। बस भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दिला सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं। हम लोग घबराहट में भगवान को छोड़ देते हैं। ईश्वर को कभी मत छोड़ो। देवताओं ने अमृत पिया, देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों की पराजय हुई। लौट करके उन्होंने गुरुदेव शुक्राचार्य को समर्पण किया। अदिति ने कश्यप जी से पूछ के पयोव्रत किया और भगवान को वामन रूप में पाई। कहा जल्दी जाओ, अगर राजा बलि का यज्ञ सक्सेस हो गया तो हमारी पीठ ही टूटना और कुछ नहीं होएगा, जल्दी जाओ। भगवान वामन गए, 3 पग जमीन मांगी राजा बलि से, उसने हाँ कर दिया। शुक्राचार्य ने मना किया, फिर भी हाँ कर दिया।
2 पग में भगवान ने सब नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? उसको समझ में नहीं आ रहा था, अब तो हम झूठे पड़ जाएंगे। तब बलि की पत्नी विंध्यावली वहीं खड़ी थी। उसने कहा, स्वामी मालिक ही बड़ी होती कि मालिक? बोले मालिक ही बड़ा होता है। तो बोले अभी तुम तो बचे हो ना, अपना सिर रख दो नीचे और कह दो कि तीसरा पांव इसके ऊपर रख दो। पदम तृतीयम कुरु में शीर्षाणी निजम, मेरे सिर के ऊपर तीसरा पांव रख दीजिए। बस जैसे ही सिर पे पांव रखा, भगवान बलि के ही हो गए महाराज। बोलो वामन भगवान की, बोलो राजा बलि की, उनके ही हो गए महाराज। सत्यव्रत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और उनको इतना बड़ा प्रमोशन दे दिया कि वर्तमान मनवंतर के मनु वही महाराज सत्यव्रत हैं जिसको अपन वैवस्वत मनवंतर बोलते हैं। इन वैवस्वत मनुओं की परंपरा आगे बढ़ी। इसमें विवस्वान इत्यादि होते हुए इक्ष्वाकु, नभग, नाभाग, अम्बरीश। अम्बरीश वही हैं जिनके सामने दुर्वासा जी को बेचारे को मुंह की खानी पड़ी थी। भगवान के सामने गए, भगवान ने साफ कह दिया, अहम भक्त पराधीनो है अस्वतंत्र इव दुजाहा साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिया। समझ में आ गया, भगवान को इस दुनिया में सबसे प्यारा अगर कोई है तो भक्त है महाराज। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर। इनका वंश आगे बढ़ा। युवनाश, मानधाता, अनरन, त्रिबंधन, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, ये वही हरिश्चंद्र जो काशी में बिक गए थे विश्वामित्र जी के कारण से। राजा हरिश्चंद्र, रोहितास रानी और काशी में जाके बिके तीनों, पर धर्म नहीं छोड़ा। परिणाम ये हुआ कि स्वयं भगवान आ गए, क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए जगह हो गई हमारे यहाँ। बोले हमें नहीं जाना अकेले को, इस प्रजा के पुण्य ने मुझे ये सामर्थ्य दी जिसके कारण मैंने धर्म के लिए कष्ट सह लिए हैं। प्रजा के पुण्य ने मुझे ताकत दी है, ये कह रहे हैं हरिश्चंद्र। इसलिए मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पहले मेरी प्रजा भगवत धाम जाएगी, उसके बाद मैं जाऊंगा। ऐसे राजा होते थे महाराज। जब से राजाओं के इस भाव में गिरावट हुई, तब से राजतंत्र चरमरा गया और प्रजातंत्र कहीं ना कहीं गलती होती है तब बिगड़ता है खेल। इनके वंश में आगे चल के रोहित के वंश में बाहुक का जन्म हुआ। उनके यहाँ सगर के असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुत, सुदास, सौदास, अस्मक, मुगलक, दशरथ, एडविड, विश्वसय, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, ये एक से एक धुरंधर राजा हुए सूर्यवंश में महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ दिया इस दुनिया को। और इनका पुण्य इतना बढ़ गया कि इन्हीं के वंश में राम जी का अवतार हो गया। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। करहे कृपा निधि सोई संयोगा, जाते सुख पावे पुरलोगा। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी है गति प्रगट भवानी। रघुवत विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कर राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भैया राम जी का अवतार हुआ, 13,000 वर्ष तक शासन किया, आनंद दिया पृथ्वी को। अब अपन कन्हैया की तरफ चलते हैं, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। नारायण की नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के यहाँ अत्रि, अत्रि के यहाँ चंद्रमा, चंद्रमा के यहाँ बुध, बुध के यहाँ पुरुरवा, पुरुरवा के वंश में आगे नहुष, नहुष के यहाँ अयाति, अयाति के यहाँ यदु। ये बड़े थे, छोटे पुरु थे, 5 भाई थे, यदु, द्रुहु, अनु, पुरु इत्यादि। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित तुम्हारा जन्म पुरु के वंश में हुआ है, इसमें भी बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं। दुष्यंत, रंतिदेव, भरत, ऐसे ऐसे हुए।
अब चलो यदुवंश में चलते हैं। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरणृणाम यदोर्वंशम नरः स्तुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यत्र अवतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति यदोर सहस्रजित कोष्ठा नलोरे रिपुरुस्तः। यदुवंश का वर्णन आया महाराज। इस वंश की कथा को जो भी सुनता है समस्त पापों से छूट जाता है। भगवान का अवतार हुआ है। आगे आहुक का जन्म हुआ, आहुक के यहाँ देवक का जन्म हुआ, देवक के यहाँ उपदेव इत्यादि 4 पुत्र, देवकी इत्यादि 7 कन्याओं का जन्म हुआ। इन 7 कन्याओं का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में हुआ। जब देवकी का विवाह हुआ तो विदा हुई तो कंस आके रथ हाँकने लगा। आकाशवाणी ने कहा इसी की 8वीं संतान मारेगी। बहन को मारना चाहता था पर वसुदेव जी ने धर्म की व्याख्या कर करके जैसे तैसे देवकी को बचा लिया। लेकर के आए, जितने बेटे होते जा रहे कंस को देते वो मार देता है। वसुदेव देवकी को मथुरा की जेल में डाल दिया। 7वें नंबर पे शेष जी विचार करने लगे, राम अवतार में मैं छोटा बन के गया था, छोटे होने का अनुभव तो मैंने ले लिया, बड़े होने का एक्सपीरियंस करूंगा, इसलिए कृष्ण अवतार में शेष जी बड़े बन के आए महाराज। 7वें नंबर पे देवकी के गर्भ में आ गए शेष जी। भगवान ने देखा तो योग माया को बुलाया कि जाओ शेष जी को निकालो, रोहिणी के इधर पहुंचाओ, जगह खाली नहीं होगी तो हम कैसे पहुंचेंगे। जयराम जी की बोलो। तो देवकी के गर्भ से शेष जी को निकाल के रोहिणी के गर्भ में रखा और योग माया चली गई यशोदा के गर्भ में। भगवान आ गए देवकी के गर्भ में वसुदेव जी के मन को माध्यम बना करके। और जैसे ही समय निकला, पहला, दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 9वां महीना आ गया। भादो का महीना था, वर्षा ऋतु, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र चुना भगवान ने कि देवकी के गर्भ से जा रहा हूं तो रोहिणी को भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, इसलिए प्रभु ने रोहिणी नक्षत्र में अवतार लिया। रात्रि के 12 बज रहे थे, क्योंकि राम बने थे दिन के 12 बजे तो कृष्ण बने रात के 12 बजे। मथुरा की जेल में भगवान का प्राकट्य हुआ और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ वसुदेव देव जी हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। भगवान का स्तुति मत करो, जल्दी लेके गोकुल चलो, ये सब काम बाद में होते रहेंगे। बोले लेके चलूं कहां से, 7 दरवाजे बंद, एक आध होता तो कोशिश भी कर लेते। अरे बोले मुझे उठाओ तो सही, फिर देखो दरवाजों की तरफ। जो उठाया भगवान को तो सब दरवाजे खुल गए। पहरेदार इधर उधर लग गए, लेकर के चले। यमुना ने भी रास्ता दे दिया और जैसे ही जाकर के गोकुल में पहुंचे, भगवान को यशोदा के पास लिटाया, योग माया को उठाया, लेकर के मथुरा में आया। कंस ने ये समाचार पाया, वो भी दौड़ता हुआ जेल में आया, हाथ से उस कन्या को छुड़ाया, आकाश में घुमाया और जैसे ही पटकना चाह रहा था छूट करके चली गई, अष्टभुजा दुर्गा बन गई। अरे पापी मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में ही आ गया है, अपने लिए कफन मंगा के रख ले, अब तो जा। इधर कंस तो टेंशन में आ गया भैया, और उधर गोकुल में आनंद हो गया है। क्यों? भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गोकुल में भगवान पहुंच गए, गोकुल में आनंद हो गया। सबको जैसे ही समाचार मिला, सवेरा होते ही सब दौड़ने लगे नंद जी के घर की तरफ, और जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई, लाला का दर्शन हुआ, सब नाच रहे और गा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो वसुदेव देवकी के लाल की जय हो, बोलो नंद यशोदा के लाल की जय हो, बोलो हम सब के भगवान की जय हो, कान्हा के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो।
आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में। 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। 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 संग सावित्री को लाए। ब्रह्मा जी आए संग सावित्री को लाए। शंख बजे लगातार गोकुल नगरी में। बजे लगातार गोकुल नगरी में। हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की शैवलोक से शंकर आए। लोक से शंकर आए। शंकर आए संगी गौरा जी को लाए। शंकर आए संग गौरा जी को लाए। डमरू बजे लगातार गोकुल नगरी में। हो डमरू बजे लगातार गोकुल नगरी में। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बाल की। प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में। आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में। बोलिए बालकृष्ण लाल की। जय हो। श्री राधे। इंद्रलोक से इंद्र जी आए। इंद्रलोक से इंद्र जी आए। इंद्र जी आए संग इंद्राणी को लाए। इंद्र जी आए संग इंद्राणी को लाए। बरसे फूलों के हार गोकुल नगरी में। हो बरसे फूलों के हार गोकुल नगरी में। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बाल की। हाथी घोड़ा लाल की। जय कन्हैया लाल की। प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी। आज प्रगटे आनंद धाम गोकुल नगरी में। 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 नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल
लाल की जय हो। आप खूब लुटाइए, हमें अच्छा लग रहा है। और हमारे कैमरों का ध्यान रखिए, कृपया कैमरों का ध्यान रखिए, इनके सामने ना आए आप और कोई चीज इनके ऊपर ना फेंके, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आप उधर दूर जाके फेंकिए, कैमरों के ऊपर नहीं। श्री राधे राधे। कृपया मंच खाली कर दें। अभी और होगा सभी भक्तों से निवेदन है, मंच खाली कर दें। अभी और होगा एक भजन और उसके बाद आरती होगी, फिर सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। हमारे संतोष भैया भजन सुनाएंगे। हरिओम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा सब तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा सब तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कवियों की सेवा करते हुए एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार 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 का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप में रहो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हरि बोल। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने ना दोने ना सरकार के कटिले है कटार से, दुले न सरकार के कटिले कटार के। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। आजा के भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में, आजा के भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के। दोने ना सरकार के कटिले है कटार से, दोने न सरकार के कटिले
चित चोर आया के माखन चोर आया, चित चोर आया कि माखन चोर आया। नंद लाला गोपाला प्रतिपाला ओ काला, चित चोर आया ओ माखन चोर आया, चित चोर आया ओ माखन चोर आया। श्री राधे। हरि बोल। ओ कैया चराने वाला है, वो गैया चराने वाला है, ओ माखन खाने वाला है, वो माखन खाने वाला है, ओ मुरली बजाने वाला है, ओ रास रचाने वाला है। काला काला प्रतिपाला मेरा श्यामा मेरा रामा, चित चोर आया ओ माखन चोर आया, चित चोर आया ओ माखन चोर आया। नंद लाला गोपाला प्रतिपाला ओ काला, चित चोर आया ओ माखन चोर आया, चित चोर आया ओ माखन चोर आया। चित चोर आया ओ माखन चोर आया, चित चोर आया ओ माखन चोर आया। ओ माखन चोर आया, ओ माखन चोर आया, ओ माखन चोर आया, ओ माखन चोर आया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। कृपया मंच खाली कर दें।